हम कैसे जमहूरियत निभाएं? हमें ह्यूमन राइट्स आप बताएंगे? आप में मॉरल हिम्मत कैसे आई है कि आप हमें बताएं, जब आपको बशार अल असद बुचर नजर आता है लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू बुचर नहीं नजर आता? आई एम सॉरी, भूल है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन को महफूज रखें, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद डिफेंस। इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बना के नहीं रख सकते? और बना के रखने की मतलब ये नहीं है कि आप उनकी भी ओबीडियंट सर्वेंट बने, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि डीप स्टेट की एक पॉलिसी होती है। क्वाइट क्लियरली, ब्लंटली, नवाज शरीफ को हर दफा जब निकाला गया वो एक प्रो चाइना टिल्ट की वजह से निकाला गया। वो जो 2018 में आए, वो जो 2024 में आए, वो जो इससे पहले आए, सारों की हकीकत हमें पता है। तो आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है, चलें पीटीआई की हुकूमत में फोन आ जाते थे कि हम इसको टीवी पे बर्दाश्त नहीं करते। मैंने मजबूरियां अपनी भाइयों की समझी। आप बताएं 2021, 2022 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं तो पाकिस्तान में हूं। अब मुझे मीडिया वाले कहते हैं, एक ही सांस में कहते हैं, ओ हमने आपको केबीज में आइसक्रीम खाते हुए देखा इंस्टा पे, फिर कहते हैं आई डोंट नो यू लिव इन पाकिस्तान, आई थॉट यू लिव इन द यूएस, सो केबीज इज नॉट इन द यूएस। इतना मासूम जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल ओनर है, तो ये जो पीका पीका कर रहे हैं, केड़ी पीका? टीवी पे तो आपको पीटीआई के अलावा कोई सवाल नहीं सूझता। 8 बजे पीटीआई, 10 बजे पीटीआई, सुबह मॉर्निंग शो पे पीटीआई, ड्रामों में पीटीआई, कॉन्सर्ट्स में पीटीआई, फुल कवरेज पीटीआई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। टीवी पे तो आप दिखाते ही नहीं हैं। एंड आई मस्ट से कि आई थिंक हैट्स ऑफ टू पीटीआई। मैं कहती हूँ पीटीआई सोशल मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी बात मुझे समझ आती। आप कह रही हैं कि चोलिस्तान पे बड़ा लिखा गया, वायरल नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने देखा, इसका मतलब आप लोग फेल हो गए। पीटीआई 10 घंटे हो गए जेल में, 10 साढ़े 10 घंटे हो गए जेल में। इधर आप मुझे बताएं, जनरल आसिम मुनीर, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, क्वीन ऑफ इंग्लैंड देती है, बल्कि किंग चार्ल्स देते हैं। वहां जाके वो जनाब इतनी हाई प्रोफाइल की नोट स्पीच दे के आ रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, ये मुझे तो पीटीआई नजर आ रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है कि ये एहतजाज हुआ, वो एहतजाज हुआ। तो बात ये है कि जो पीका ऑर्डिनेंस भी आप करके अपने को डिफेम कर रहे हैं, राइट? तो मुझे तो नहीं पैसे मिल रहे ना किसी की तशहीर के। तो या तो आप जिनको तशहीर पे लगाया हुआ है उनको सही नहीं दे रहे, या फिर सिंपली पुट आप टैंक का मुकाबला नेल क्लिपर के चाकू के साथ कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी अगर आपने चोलिस्तान के ऊपर लिखा है, लेकिन अगर आपका सोशल मीडिया पे नहीं आया, अगर मुझे सिर्फ नजर आ रहा है कि किसने हाथ कैसे पकड़ा, और मुझे ये नजर आ रहा है कि कौन किस तरह से पहाड़ियों को क्रॉस करता हुआ, हालांकि हमें पता है कैसे वो बाहर पहुंचे हैं, कैसे, तो ये तो यू हैव टू अप्रिशिएट। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। कोई सियासी पार्टी इस काबिल ही नहीं नजर आ रही मुझे कि मैं ज्वाइन करूं। अपनी के लिए जहाज चाहिए, कब से ढूंढ रही हूं असली जहाज। देखें, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट तो मैं हो नहीं सकती, तो जहाज ज्यादा बेटर चॉइस लग रहा है मुझे। तो एब्सोल्युटली इन्वेस्टर के बगैर आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त, और मैं सियासत किस तरह करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि इससे पहले कि ये सारा हमने कान ही गलत पकड़े हैं। हमने पाकिस्तान में हमेशा किसी को वजीर आज़म बनाने के लिए पार्टियां बनाई हैं, और फिर उसने अपनी फैमिली को कुछ बनाने के लिए सियासत की है। यहाँ मेरा ख्याल है कि वो लोग जो कि सियासत में नहीं आ सकते, उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे सियासत करनी चाहिए। यानी कि वो लोग जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, या ये कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, आई थिंक इसको रिवर्स करना पड़ेगा।
ऐसा बहुत अनएक्सेप्टेबल है मेरे लिए कि मैं अक्सर हलकों में जाती हूँ. अभी मैं आई हूँ, सखर से आई हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि जो लोग हलके में रहते हैं वो क्यों हलके की सियासत नहीं कर रहे. आई वुड लाइक टू सी कि जो हलके में रहता है वो वहाँ से इलेक्ट हो और फिर उस पर पाबंदी हो कि वो उस हलके में रहे. 4-5 हलकों से खड़े होने पे पाबंदी होनी चाहिए. अगर आप कोई हलका चूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बहुत अच्छा लग जाता है कि जैसे अब मैंने रास्ता पूरा देखा है बार बार, ये पूरा जो साउथ पंजाब टू सिंध का इतनी खूबसूरत, अगर मैं वहाँ मोहब्बत से रहना चाहूँ, उसको घर बना लूँ और सीख लूँ, फिर शायद जायज़ हो. फिर भी हक लोकल का पहले होना चाहिए. तो मैं सियासत तो करना चाहती हूँ, लेकिन किसी सियासी पार्टी में आप जैसे मर्द की गुंजाइश नहीं, मुझ जैसी खातून की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है. ख़वातीन के लिए बहुत ख़तरनाक है, जो अपनी फैमिली वैल्यूज़ रखना चाहती हैं, जो शादी का तकद्दुस समझते हैं, जो एक जिनकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उनके लिए सियासत में आना ख़वातीन का बिल्कुल मुश्किल है. या आपके वालिद साहब सियासत में होंगे या आप किसी को अपना बाप बनाएंगे. किताब भी मैंने सिंगल हैंडेडली लिखी थी, आप लोगों ने तो नहीं सपोर्ट किया था. अल्लाह पाक की सपोर्ट है, जब उसकी मर्जी होगी. देखिए, मैंने कभी किसी चीज़ पे नो इसलिए नहीं कहा क्योंकि इंसान है, इंसान गलती भी करता है, और मैं तो बहुत गलतियां करती हूँ. लेकिन मैं समझती हूँ कि डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं इनकी तरह ना बन जाऊँ. मैं इस किस्म की, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं इतनी, 2018 में आए, वो जो 2024 में आए, वो जो इससे पहले आए, सारों की हकीकत हमें पता है. तो आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बना के नहीं रख सकते? और बना के रखने की मतलब ये नहीं है कि आप उनकी भी ओबीडियंट सर्वेंट बने, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डीप स्टेट की एक पॉलिसी होती है. क्वाइट क्लियरली, ब्लंटली, नवाज शरीफ को हर दफ़ा जब निकाला गया, वो एक प्रो चाइना टिल्ट की वजह से निकाला गया. जब उन्होंने एशियन हाईवे 1 बनाने की सोची, निकाले गए. दोबारा आए, एशियन हाईवे 1 कंप्लीट की. तीसरी दफ़ा आए, सीपक अनाउंस किया. पीटीआई की लाइन, थर्ड फोर्स, वॉज चाइना कंटेनमेंट. अब चाइना कंटेनमेंट इज नॉट द पॉलिसी. सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग. द फैक्ट कि आप, आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट कि ये चीज़ मुझे काबिल कबूल है. अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन को महफूज रखें, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद डिफेंस. आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी, चाहे सियासतदान है या व्लॉगर है, उसकी लाइन है आर्मी में कू कराना. जो आप नहीं कह सकते, मैं ब्लंटली आपको कह रही हूं. आर्मी में कू कराना ताकि आर्मी में स्प्लिट हो, सिविल वॉर हो. इसमें किसका फायदा है? किसी का फायदा नहीं है. ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी मिलिट्री में कोई भी स्प्लिट होगी तो मुल्क का ही नुकसान होगा. मुल्क विल बी अनस्टेबल. इस बात पे क्या डिप्लोमेसी या कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. लेकिन आगे किसी का माइंड ही ना हो, एक कोई कठपुतली बन के आए कि जी आप जो कहेंगे. आप दलाइल से भी तो बात कर सकते हैं. जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमारी पॉलिसी, जो भी ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने को कहते हैं, लीडर्स तो है नहीं, ये तो हाथ बंदे गुलाम है सारे के सारे. मैं तो लीडर इसको नहीं कहती. लीडर तो होता है जिसमें करेज होती है. करेज तो नहीं है, देख लिया आपने. करेज लेटर राइटिंग से नजर आ गई, कभी किसी के कबूतरों से नजर आती है, कभी किसी की लेटर राइटिंग से आती है. तो करेज तो ये नहीं है ना. लेकिन करेज का मतलब बदतमीजी नहीं होता, इसका मतलब बेसलूकी नहीं होता, बदसलूकी नहीं होता. आपको ऑब्वियसली अपनी एस्टैब्लिशमेंट से अगर आप नहीं निभाएंगे तो आप किसकी गवर्नेंस करना चाह रहे हैं? कैन अ यूएस प्रेसिडेंट गो अगेंस्ट पेंटागॉन्स इंटरेस्ट्स? नो.
تو جمہوریت کی بات جب ہمیں امریکہ سے آتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جمہوری رویے اگر امریکہ میں ہوتے, اگر یو کے میں ہوتے تو کیا عراق پہ چڑھائی ہوتی؟ کیا فلسطین کے اوپر جو مظالم ہوئے ہوتے؟ کیا وائٹ امریکن ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس باہر نہیں نکلے جو نان مسلمز ہیں؟ ڈیموکریسی تھی یو ایس میں. اب ہمیں وہاں کے لابیسٹ, کانگریس مین اور سینٹ آ کے بتائیں گے کہ ہم کیسے جمہوریت نبھائیں؟ ہمیں ہیومن رائٹس آپ بتائیں گے؟ آپ میں مورل ہمت کیسے آئی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں جب آپ کو بشار الاسد بچر نظر آتا ہے لیکن بنجامن نیتن یاہو بچر نہیں نظر آتا؟ آئی ایم سوری, آئی ڈو ناٹ ایکسپٹ دس. وی آر اے ریپبلک, وی آر این اسلامک ریپبلک. ریپبلک میں موب بیہیویئر نہیں ہوتا. ریپبلک از این اسلامک کانسیپٹ. کہ ڈیموکریسی کا مطلب تو یہ ہے کہ جناب یہاں پہ 40 بندہ ہے اور وہ ایک مذہب کا ہے یا ایک زبان کا ہے, تو جو 2 بندہ ہے اس کو مار دے. ڈیموکریسی تو میجورٹی رول کی بات ہے. وی آر اے ریپبلک. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 40 بندہ بھی ایک مذہب کا ہے, ایک رنگ کا ہے, ایک نسل کا ہے, پھر بھی اس 2 بندے کو پروٹیکٹ کرنا ہماری اسلامک ٹریڈیشن ہے. پروٹیکٹنگ مائنورٹیز, پروٹیکٹنگ دا فیو از آر سنت. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یہ اسلامک ہسٹری کے 300 سال کی روایات ہے. ہمیں امریکہ ڈیموکریسی سکھائے گا؟ پہلے اپنے ہاں ڈیموکریسی کر لیں. تو یہ تو ہم بیچارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, کیونکہ وہ آپ لوگوں کا مین سٹریم میڈیا دیکھتے ہیں, ان کو یہی نظر آتا ہے جو آپ دکھاتے ہیں. تبھی تو میں نے تو سیاستدان کے ساتھ گلہ ہی نہیں کیا, میں تو آپ لوگوں کے ساتھ گلہ کر رہی ہوں. اچھا, موجودہ حکومت, دیکھیں حکومت اس کو کہتے ہیں جو گورننس کر رہی ہو. نہ تو گورننس مجھے کراچی میں نظر آتی ہے, میں لاہور میں رہتی ہوں, لاہور مجھے صاف نظر آتا ہے. اور آپ چلے جائیں میرے فیس بک پہ, آپ جا کے دیکھ لیں بڑی بڑی کنسٹیچوئنسیز الیکشن سے پہلے کیسی تھیں, الیکشنز کے بعد جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا اسی اینگل پہ کوڑا ادھر ہی پڑا ہے. تو گورننس ہوتی ہے جب لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے. ان اے سمپل ون ورڈ, نو, دس از ناٹ گورننس. پاکستان پیپلز پارٹی نے آرام سے پیچھے بیک سیٹ لی ہوئی ہے, سارا ملبہ پی ایم ایل این پہ گرا رہے ہیں. پی ایم ایل این خود آگے بڑھ بڑھ کے ہوا میں اڑتے ہوئے تیر کو بھی اپنی طرف پکڑ کے کر رہی ہے, تو کسی کو کیا قصوروار ٹھہرائے. سو گورننس تو نہیں ہو رہی. جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایک ٹک ٹاک اور اپنے پیڈ اشتہارات کے تھرو ہو رہا ہے, اور وہ اشتہارات بھی اچھے نہیں ہیں. جو حکومت کر رہا ہے وہ 5 سال سے زیادہ بھی پورا کرے گا. نہیں نہیں, بھائی میرے آپ شاید بعد میں آئے ہیں, میں نے تو پی ٹی آئی کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے گرین انیشیٹو کے ساتھ یوں ایسے چلاکی سے جوڑ کے پی ٹی آئی کو لے کے آئے. دیکھیں پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے, کیونکہ میں پی ٹی آئی ووٹر رہی ہوں. اوورسیز پاکستانیز میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں, بیکاز میں اوورسیز پاکستانی رہی ہوں. ابھی بھی میری ساری فیملی اوورسیز پاکستانی ہے. ووٹر کے ساتھ, سپورٹر کے ساتھ, وہ جو 9 مئی کے اندر بند ہوا, جو آپ کہیں نہیں دیکھتے, جو پوش سیکٹرز کی خواتین جن کو ایکسس لیڈرشپ تک نہیں ہے, رسپیکٹیبل فیملیز کی خواتین ہیں, میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں, جو اپنے والدین کے جنازوں پہ بھی سول پیشیوں
को भुगत रही होती हैं। टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान प्रो पीटीआई हैं। टीवी लाइनअप ऑन प्राइम टीवी प्रो पीटीआई है, बिकॉज आप ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में 8 PM पे प्रोग्राम नहीं देखेंगे, आप लेटर राइटिंग के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप अडियाला के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे, आप उसकी बीवी, उसकी बहन, उसका भांजा ये प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन आप जो ग्रीन इनिशिएटिव की बात की नहीं देखेंगे। पीटीआई की सोशल मीडिया का फैन होना चाहिए। वो फेसबुक का PM था और फेसबुक पे अभी तक वो PM है। मैं आपसे अर्ज ये कर रही हूँ कि आपके पास अगर हुकूमत भी है और आप ये समझ नहीं रहे, या जो आपकी ISPR भी है, या जो कोई